नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर, जूनियर मैनेजर और सहायक मैनेजर के पदों के लिए जो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें आपके लगभग 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। तो उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम हैंडलिंग ऑफ एचआर के बारे में, इंक्रीजिंग ऑफ पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, टीम वर्क के बारे में, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट फंड के रोजाना हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। इसके बाद हम फिर आएंगे दूसरे पे, जहाँ पर हम आपको सहकारिता यानी यूपी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें सहकारिता का उद्भव और विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएं क्या हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। सहकारी से संबंध वृद्धि कैसे आएगी, उसके बारे में क्वेश्चन हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास कैसे हुआ, सहकारिता संस्थाएं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में, इनके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों पर डे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप हैंडलिंग ऑफ एचआर के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी के बैंक में शामिल होने पर उसे बैंक की नीतियों, संस्कृति और कार्य प्रणाली से परिचित कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट कहते हैं, इंडक्शन या ओरिएंटेशन कहते हैं, अप्रेजल कहते हैं या फिर टर्मिनेशन कहते हैं। तो इसमें से क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें से ओरिएंटेशन कहते हैं। ये वाला सही है। इंडक्शन वो भी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, नए कर्मचारी को बैंक के माहौल और नियमों से परिचित कराने की शुरुआती प्रक्रिया को इंडक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यदि आपकी शाखा का कोई पुराना कर्मचारी अचानक काम में लापरवाही बरतने लगे तो एक लीडर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? उसे तुरंत नौकरी से निकालना का नोटिस देना, अन्य स्टाफ के सामने उसे कड़ी फटकार लगाना, उसके साथ 1-to-1 निजी बैठक करके उसकी समस्या या प्रेरणा की कमी का कारण जानना, उसकी सैलरी काट लेना। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके साथ 1-to-1 निजी बैठक करके उस समस्या का समाधान करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए व्याख्या में लिखा है, मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम का नियम है कि व्यवहार में बदलाव आने पर पहले कर्मचारी की समस्या को समझा जाए। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 360 डिग्री फीडबैक परफॉर्मेंस अप्रेजल में कर्मचारी का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? केवल उसके तत्काल बॉस द्वारा, केवल ग्राहकों द्वारा, उसके सीनियर सहकारियों, जूनियर और स्वयं उसके द्वारा, या बाहरी ऑडिटर द्वारा? इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसके सीनियर सहकर्मियों, जूनियर और स्वयं उसके द्वारा। जहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। 360 डिग्री मूल्यांकन में कर्मचारी के चारों तरफ के लोगों, सीनियर, जूनियर और सहकर्मी से फीडबैक लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंक कर्मचारियों में टीम वर्क को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, कर्मचारी आपस में ज़्यादा बातें करते हैं। बी, व्यक्तिगत गलतियों को छुपाया जा सकता है। सी, सामूहिक प्रयासों से बैंक के बड़े और कठिन लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। मैनेजर का काम पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सामूहिक प्रयासों से बैंक के बड़े और कठिन लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसमें देख सकते हैं टीम वर्क की कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ती है और बड़े टारगेट आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, कोऑपरेटिव बैंक में गवर्नेंस रिडरेशन मैकेनिज्म का क्या अर्थ है? ग्राहकों को नए लोन बांटने की प्रक्रिया, कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने वाली प्रणाली, या बैंक का वित्तीय ऑडिट करना, या फिर डी, नए कर्मचारियों की भर्ती करना। इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें सही होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने वाली प्रणाली। इसके बाद यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है सेम। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, जिसमें लिखा है, बैंक में कार्यस्थल की संस्कृति, वर्क कल्चर को बेहतर बनाने के लिए एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? ए, अत्यधिक सख्त नियम बनाना और बातचीत बंद करना। बी, पारदर्शिता, आपसी सम्मान और खुले संवाद, ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। केवल पसंदीदा कर्मचारियों की मदद करना, या छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगा देना। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें से क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी सही होगा। इस यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अच्छा वर्क कल्चर पारदर्शी और सहयोगात्मक माहौल से बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जब बैंक कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए वित्तीय पुरस्कार, बोनस दिया जाता है तो यह किस प्रकार का मोटिवेशन है? आंतरिक अभिप्रेरणा,
बाह्य या वित्तीय अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही है, वित्तीय अभिप्रेरणा यानी कि फाइनेंशियल मोटिवेशन देना। यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी तौर पर मिलने वाले पैसे, बोनस या गिफ्ट्स के अंतर्गत आते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं यानी फाइनेंशियल। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, बैंक में स्किल मैपिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों के घर की दूरी का पता लगाना, कर्मचारियों की विशिष्ट योग्यता और कौशल के अनुसार उसे सही काम सौंपना, या देखना कि कौन सबसे ज़्यादा छुट्टी लेता है, कर्मचारियों की टाइपिंग स्पीड मापना। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों की विशिष्ट योग्यता और कौशल के अनुसार उसे सही काम सौंपना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्याख्या में सही व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार सही काउंटर या विभाग सौंपना ही स्किल मैपिंग होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9 पे, यदि कोई कर्मचारी बैंक के कैश काउंटर पर जानबूझकर ग्राहकों से बदतमीजी करता है तो मैनेजर को अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी इस आदत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर लिखित में चेतावनी देना और तय अनुशासनात्मक प्रक्रिया का पालन करना, खुद भी ग्राहक के सामने उससे लड़ने लगना, या उसे तुरंत बैंक से सस्पेंड कर देना बिना किसी जांच के। तो इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लिखित में चेतावनी देना और अनुशासनात्मक प्रक्रिया का पालन करना। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे, मानव संसाधन एचआर यानी कि को किसी भी बैंक की कैसी संपत्ति माना जाता है? भौतिक संपत्ति माना जाता है, अमूर्त और सबसे मूल्यवान संपत्ति, देनदारी, या फिर अस्थायी संपत्ति माना जाता है? तीसरे से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अमूर्त और सबसे मूल्यवान संपत्ति यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए व्याख्या में लिखा, कर्मचारी बैंक की सबसे बड़ी ताकत होते हैं जिन्हें ह्यूमन कैपिटल या मूल्यवान एसेट माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आपकी बैंक शाखा में 2 क्लर्क काउंटर पर ही किसी काम को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे बैंक में आए ग्राहकों को असुविधा हो रही है। एक शाखा प्रबंधक के रूप में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? दोनों कर्मचारियों को तुरंत सभी के सामने सस्पेंड करने की धमकी देना, उन्हें तुरंत अपने केबिन में बुलाना, दोनों की बात शांति से सुनना और ग्राहकों के सामने विवाद को बढ़ने से रोकना, या फिर इस मामले को अनदेखा करना जब तक कि ग्राहक लिखित शिकायत ना कर दे, दोनों का तुरंत दूसरी दूर दराज की शाखा में ट्रांसफर करना। तो इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, उन्हें तुरंत अपने केबिन में बुलाना, दोनों की बात शांति से सुनना और ग्राहकों के सामने विवाद को बढ़ने से रोकना है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, एक बैंक में परफॉर्मेंस अप्रेजल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल कर्मचारियों की कमियों को ढूंढकर उन्हें नौकरी से निकालना, कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करना, उनकी खूबियों कमियों को पहचानना और उनके प्रमोशन व ट्रेनिंग की योजना बनाना, सी बैंक के ग्राहकों की संख्या की गिनती करना, या फिर डी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना, बहाना ढूंढना। तो इसे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करना, उनकी खूबियों कमियों को पहचानना और उनके प्रमोशन व ट्रेनिंग की सुविधा बनाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं यानी 13 पे, यदि आपके बैंक का कोई कर्मचारी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और लोन रिकवरी के टारगेट समय से पहले पूरे कर रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे सही प्रबंधकीय कदम क्या होगा? उसे और अधिक कठिन काम सौंप देना बिना किसी तारीफ के, सार्वजनिक रूप से या स्टाफ मीटिंग उसकी सराहना करना और उसे इंसेंटिव या रिवार्ड के लिए उसका नाम आगे बढ़ाना, उसे चेतावनी देने के बाद आत्मविश्वास ना बने, उसके काम को सामान्य मानकर कोई प्रतिक्रिया ना देना। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, सार्वजनिक रूप से या स्टाफ के सामने मीटिंग में उसकी सराहना करना और उसे रिवार्ड या इंसेंटिव के लिए उसका नाम आगे बढ़ाना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, नाबार्ड या आरबीआई द्वारा कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लोन से जुड़ी एक नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। अपने स्टाफ को इसके लिए तैयार करने हेतु एचआर मैनेजर के रूप में आपकी क्या रणनीति होगी? ऑप्शन नंबर ए, स्टाफ से कहना है कि वे खुद ही इंटरनेट से सीख लें। ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर ना सीख पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकने की धमकी देना। सी, पूरे स्टाफ के लिए एक व्यक्तित्व ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करना। या डी, नई प्रणाली को बैंकों में लागू करने से ही मना कर देना। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूरे स्टाफ के लिए एक
व्यवस्थित और ट्रेनिंग सेंटर आयोजित करना। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन HR एंड हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हम कल इंक्रीजिंग ऑफ पर हेडिंग बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बारे में कल क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद स्ट्रेटजी के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।